युवाओं पर सियासी रेस इसलिए भी शुरू हो गई है क्योंकि स्कूल और शिक्षा का मुद्दा तेजी से चर्चा में। ये भोपाल की तस्वीरें जरा आप देखिए, यहाँ पर प्रदर्शन हुआ। भोपाल में युवाओं ने प्रदर्शन किया और स्कूलों को बंद करने के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। स्कूल बचाने निकले हैं, स्कूल को हम लोग बचा सकते हैं पूरे छात्र मिलकर अगर प्रयास करेंगे। आप लोगों को कोई शौक नहीं आ रहा था कि ये सारी चीजें छोड़कर अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर आते, तो ये अपनी तमाम मुश्किलों के बाद में रात भर जाकर अलग अलग जगह आपको इस नीति को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। मैं आगे स्कूल ठीक करो अभियान जो कॉकरोच जनता पार्टी ने शुरू किया वो अब अभिजीत दीपके के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। लातूर में स्कूल में पहुंचे थे सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनकी टीम। अब ये इन पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि दीपके पर केस दर्ज हो गया क्योंकि वो लातूर में स्कूल में निरीक्षण करने के लिए गए थे। तुमचा चार्ज का नाहीये, या बिल्डिंगचा चार्ज तुमचा आहे। आपण जिथं ज्या बिल्डिंग मध्ये उभा आहे तो चार्ज तुमचा आहे। मग तुम्हाला माहिती काय प्रिन्सिपल म्हणून तुम्ही करता काय? मग तुम्ही सांगा मग तुम्ही करता काय? प्रिन्सिपल म्हणून तुम्ही करता काय? इथे काय करताय तुम्ही? इथं काय करताय? मग तुमचं युनिट नाही, तुम्ही इथं काय करताय? मग मला माहिती तुम्ही काय करायचा प्रयत्न करताय। सीजेपी का ही एक और मामला हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर अभिजीत दीपके के स्कूल में पहुंचे थे। इसके अलावा राजस्थान के जयपुर में ये देखिए आप रांका जो है वो यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और यहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं की गांव वालों के साथ झड़प भी हुई थी। आशुतोष रांका और उनके साथियों को ग्रामीणों ने दौड़ा कर यहाँ पर पीटा था। लेकिन अब इस मामले में एक्शन शुरू हो रहा है। जयपुर वाला विवाद ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब जोधपुर में सीजेपी के कार्यक्रम में बवाल होता हुआ दिखा है। यहां पर सीजेपी का संवाद कार्यक्रम चल रहा था जहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। मुर्दाबाद, कॉकरोच गो बैक। अपराधी किसको बोल रहे हो? अपराधी किसको बोल रहे हो? खूब हंगामा यहां पर हुआ। कॉकरोच मुर्दाबाद, कॉकरोच गो बैक के नारे लगे और इसी दौरान यहां पर देखिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा भी है। यहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ा। इसके बाद दीवार कौन सी आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे सीजेपी के लिए दोहरी मुश्किल इस मामले को लेकर खड़ी हो गई है। सीजेपी की स्कूल ठीक करो मुहिम में पहले मारपीट फिर एफआईआर हुई है। एफआईआर का मामला महाराष्ट्र के लातूर के एक स्कूल से जुड़ा है जहां पर 20 अगस्त को सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके गए थे। उन्होंने औसा शहर के एक जिला परिषद स्कूल का निरीक्षण यहां पर किया था। खूब तस्वीरें इसके सामने आई थी। सफाई, शौचालय, पानी और बदहाल व्यवस्था का सवाल उन्होंने यहां पर उठाया। स्कूल की कमियों पर दीपके ने प्रधानाध्यापक से जवाब यहां पर मांगा था। उसके बाद संबंधित अधिकारियों ने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। आरोप लगाया कि बिना अनुमति के दीपके स्कूल में घुस गए थे। उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाली और कामकाज ठप किया।
उधर राजस्थान के जयपुर में भी सीजेपी नेता पर एफआईआर हुई है। यहां पर सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका की नामजद शिकायत की गई है, क्योंकि आशुतोष अपनी टीम के साथ रामपुरा के स्कूल में गए थे। वहां तबेले में चलने वाले स्कूल को लेकर ग्रामीणों से विवाद हुआ था। सीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों ने यहां पर दौड़ा कर पीटा था। वहीं ग्रामीणों ने गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया था। अब दोनों पक्षों ने केस दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसी बीच राजस्थान सरकार ने स्कूल भवन निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आदेश की कॉपी पोस्ट करके दावा किया, जिसके मुताबिक 1 सितंबर से 18 लाख की लागत से भवन निर्माण होगा। इसके लिए आशुतोष रांका ने सीएम भजन लाल को धन्यवाद दिया है। आपको सुनाते हैं कि जयपुर में सीजेपी टीम से मारपीट और एफआईआर के मामले में पुलिस अफसर और आशुतोष रांका क्या कह रहे हैं। पक्षों के द्वारा जो है एफआईआर दिया गया है, सीजेपी के द्वारा भी दिया गया है, ग्रामीणों के द्वारा भी दिया गया है। दोनों ने जो सूचना दी है उसके आधार पर 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। फिलहाल अभी अनुसंधान प्रारंभ हुआ है, स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं, नक्शा मौका बनाया जा रहा है। आगे जो साक्ष्य आएंगे विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नहीं, यही तो हमारी मांग थी। हम वहाँ पर वोट मांगने तो नहीं गए थे, हम तो यही चाह रहे थे कि भैंसों के तबेले में हमारे बच्चे ना पड़े। सरकार ने वो बात मांग ली तो वो खत्म हो गया है। अब सरकार जिन लोगों ने गुंडागर्दी की थी, जिन लोगों ने हिंसा फैलाई थी, आप उनको अरेस्ट करिए। हम लोगों की जो एफआईआर है आप उस पर एक्शन लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमने भी गुंडागर्दी की, आप हमें भी अरेस्ट कर लीजिए। तो आप लोगों से मैं फिर से यही बोलूंगा कि स्कूल ठीक कराने पे फोकस कीजिए, वही हमारे बच्चों का भविष्य सुधारेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको हम दिल्ली से दिखाते हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस पर हमला हुआ। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जिसके बाद पुलिस की सुरक्षा को लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप एक तस्वीर जरा देखिए, लखनऊ की तस्वीर, जहां पर इससे पहले यूपी के लखनऊ में अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी और उस पर हमला कर दिया गया था। और कुछ इस तरह से पुलिस पर हमला वहां पर लोगों ने किया था। देखा आपने, अब ऐसा ही बवाल दिल्ली में भी देखने को मिला, जहां पर कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया और पुलिसकर्मी वहां से बचने की कोशिश करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपने देखी। अब आपको हम बताते हैं कि ये पूरा विवाद दरअसल क्या है, जिसे लेकर पुलिस पर हमला हुआ। पुलिस पर हमले का हैरान करने वाला ये वीडियो सामने आया। ये दरअसल मामला भलसवा डेयरी का है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 सिपाहियों ने एक संदिग्ध बाइक को पकड़ा था। बाइक के कागज नहीं थे और अपराध में शामिल होने का शक यहाँ पर पुलिस को था, और इसी वजह से इन सिपाहियों ने बाइक को थाने में जमा करा दिया। लेकिन वो कार्रवाई के बाद करीब 3 बजे पुलिस थाने से निकले तो बाइक के मालिक ने परिवार के लोगों के साथ उन पर हमला कर दिया। आंखों में मिर्च झोंककर लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया गया। पुलिस वालों पर इस हमले में पुरुषों के साथ ही महिलाएं भी शामिल थीं और काफी देर तक सड़क पर लाठी डंडों से लगातार यहां पर मारपीट की जाती रही। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें इसके बाद अस्पताल ले जाया गया। और फिलहाल इस मामले को लेकर एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है, जबकि इस मामले के मुख्य आरोपी की तलाश अभी पुलिस कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और तेजी से पुलिस अब इस पर कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले पर आप देखिए दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। तो जब वो सस्पेक्ट वो ट्रेस करने के लिए गए, क्योंकि एक पीछे ऐसा देखा जा रहा था कि एक पर्टिकुलर बाइक जो है वो इन्वॉल्व है स्नैचिंग में, तो वो बाइक ऑन इन्फॉर्मेशन जो है उस घर में, मतलब उस लड़के के पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आई थी कि उसके पास है। तो उस लड़के को जब ट्रेस करने के लिए गए तो उसी दौरान जो है जो पुलिस हमारा जो स्टाफ है उन पे अनफॉर्चुनेटली उन पे अटैक किया, कोऑपरेट करने के बजाय उस पे अटैक किया। और ये इंसिडेंट को संज्ञान में लेते हुए हमने एक जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं उसमें मामला दर्ज किया है।